सुनो, जिस परम पिता ईश्वर ने, जो सर्वशक्तिमान है, पवित्र है, जिसने मुझे और आपको बनाया है, आज उसके नाम पर मैं आप सबकी सलामती की दुआ मांगता हूँ। तो स्तुतिकार कहता है अध्याय 14 पद संख्या 2 कि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसे जाने और उससे प्यार करे और उसके साथ रहे। देखिए, परमेश्वर की इच्छा क्या है कि इंसान को परमेश्वर ने बनाया है, वो ईश्वर को जाने, वो ईश्वर को अनुभव करे, उसके साथ रहे और उसे प्यार करे। इंसान के विषय में परमेश्वर की यही इच्छा है। इतना ही नहीं, बाइबल हमें और भी स्पष्ट रूप से बताती है कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप अपनी प्रार्थनाएं निरंतर प्रभु को समर्पित करें। ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो हम देखते हैं कि इंसान ने हर स्तर पर ईश्वर को जानने का प्रयास किया और अब भी इसी काम में लगा रहते हैं। वो परमेश्वर की खोज में तप करता है, तपस्या करता है, वो पहाड़ों पर जाता है, उपवास करता है, समाधि में बैठता है और ईश्वर को खोजने के लिए कोशिश करता है। बात यह है कि जब तक परमेश्वर अपने आप को लोगों पर प्रकट ना करे, कोई भी उसे खोज नहीं सकता, कोई भी उसका अनुभव नहीं कर सकता। प्रियजनों, इस सृष्टि में रंग बिरंग के फूलों को देखिए। इस सृष्टि को परमेश्वर ने किस तरह से सजाया है, वो कितनी सुंदर है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। परमेश्वर ने इस तरह के रंग जीव जंतुओं को इस सृष्टि की पेड़ पौधों को प्रदान किया है, जिसके विषय में मैं और आप सोचने में असमर्थ है। जिसने इस तमाम चीजों को बनाया, जो अपरंपार है, जिसकी महिमा अगम्य है, वो मेरी और आपकी सोच में पड़े हैं, प्यारे भाइयों बहनों। इसलिए मैं कई मर्तबा ये कहता हूँ, ईश्वर जितना बड़ा है, वो जितने बड़े काम कर सकता है, वो हमें उसी तरह से देखने की प्रयास करना चाहिए। ईश्वर को ऐसी सत्य चीज नहीं है जो एक घर के कोने में लाकर स्थापित कर दी जाए। हम लोग अपने घर में परमेश्वर के लिए एक जगह निर्धारित करते हैं। कभी कभी हम उस जगह को देखते तक नहीं। कभी कभी इंसान उस जगह में, उस दर्शन कक्ष में जाना भी भूल जाता है और ईश्वर का आदर नहीं करता। इसलिए प्रभु भी, प्यारे भाई और बहनों, मनुष्यों का आदर नहीं करता है। जब इंसान परमेश्वर की हजूरी में आकर उसके विषय में सोचता है, उसके दर्शन चाहता है, तो परमेश्वर उसे अपनी महिमा दिखाता है। मूसा जब परमेश्वर से बातें करते थे, वो आमने सामने बातें करते थे। एक दिन मूसा की इच्छा हुई कि परमेश्वर की चेहरा देखे। परमेश्वर ने उसे कहा, मुझे अपनी महिमा दिखा। ईश्वर ने कहा, मूसा, जब तक परमेश्वर अपने आप को लोगों पर प्रकट ना करे, कोई भी ईश्वर को अनुभव नहीं कर सकता, उसे नहीं देख सकता, उसे नहीं जान सकता। आज के 2023 वर्ष पहले यीशु मसीह, जो परमेश्वर के रूप लेकर इस धरती पर आए, उन्होंने लोगों पर पिता की दर्शन कराए। ईश्वर कैसा दिखता है, कैसे काम करता है, उसकी महिमा कैसी है, प्रभु यीशु ने अपने तमाम चिन्ह चमत्कारों और अपने सेवा के कार्यों के द्वारा, अपने क्षमा के पुण्य फलों द्वारा, प्यार के गुण के द्वारा लोगों को यह बताया कि परमेश्वर कैसे दिखता है, वह कैसा है। प्रियजनों, बाइबल हमें बताती है, ईश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उसे आदम बटिका में रखा, अपनी संगति में उसे रखा। आदम बटिका में जब उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो वे ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए और परमेश्वर ने उन्हें आदम बटिका में से निकाल दिया। परंतु ईश्वर को इससे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह आदम की संगति से जुदा हो जाए। इसलिए विधि के विधान ने परमेश्वर ने योजना बनाई
आदम के साथ जो रिश्ता टूट गया है उसे किस तरह से पुनः स्थापित किया जाए, और इसी के अंतर्गत परमेश्वर की योजना प्रभु यीशु के रूप में इस धरती के रूप में इस धरती में प्रकट हुए। क्योंकि परमेश्वर सदा सदा सर्वदा एक ही रूप रहता है, इसलिए प्रभु यीशु को इस दुनिया को निछावर कर दिया। परमेश्वर ने इस कायनात को इस जहां से इतना मोहब्बत की, उसके लिए अपने अपने एकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया, तो इंसान थोड़े समय के लिए इस दुनिया में रहता है। यह थोड़े समय हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, तो हमें इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप और मैं जिस ईश्वर की आराधना करते हैं, जो जीवित है, जो अनुग्रहकारी है, उसने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वह परमेश्वर जो सत्य प्रतिज्ञ है, आपसे और मुझसे कहता है, निराश मत हो, ढाढ़स रहो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है और विश्वास के योग्य है, क्योंकि कोई लोग इस बात पर विश्वास करने पर असमर्थ है। इस घटना के द्वारा इस बात को समझ सकते हैं। दो दोस्त थे, एक किराने की दुकान जाता था, दूसरा मक्खन बेचता था और अपने जीविका अर्जित किया था। तो ये दोस्त किराना के दुकान पर जाता और 1 किलो मक्खन अपने दोस्त के देता और किराना का सामान वहां से लेकर चला आता। और एक दिन उसने देखा मक्खन 1 किलो नहीं परंतु 800 ग्राम है। उससे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर मेरे मित्र ने उसे धोखा क्यों किया, और उसने बोलाया और नाराजगी जाहिर की। तो उसने मित्र ने जो मक्खन बेचता था और जीविका चलाता था, अपने मित्र से कहा, क्षमा करना दोस्त, मेरा तराजू खोटा है, उसका बात भी खोटा है। मैं तो 1 किलो मक्खन आपकी 1 किलो दी हुई चीनी के द्वारा तोलता हूँ और उसे लाकर तुम्हें दे देता हूँ। प्रियजनों, इस घटना से हमें बहुत ही अच्छी सीख मिलती है कि इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटता है, और जैसा दूसरों को साथ करता है वैसा ही उसके साथ भी होता है। यदि इंसान अच्छाई बोता है तो उसके जीवन में अच्छाई वहीं पनपती, यदि वह बुराई करती है उसके बदले में उसे बुराई ही मिलती है। जिस तरह से इस दोस्त ने किराने की दुकान से सलाया करता था, उसका तराजू तो खोता था। 1 किलो चीनी नहीं 800 ग्राम चीनी उसमें तूल कर जाती थी, और उसका दूसरा दोस्त उसी चीनी के प्यारे भाई बहनों बात बनाकर 1 किलो माखन तूल देता था और अपने मित्र को लाकर दे दिया करता था। आज मुझे और आपको मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। तो हमारे जीवन में दुख इन्हीं बातों के कारण, चिंताएं इन्हीं बातों के कारण है। बहुत से लोग, आप साथ से लोग पीड़ित है। अटैचमेंट की वजह से बहुत सारे लोग दुखी है, सांसारिक चीजों के कारण परेशान है। तो द रूट कॉज ऑफ सफरिंग इज अटैचमेंट। दुख का सबसे बड़ा कारण आसक्ति, मोह है। और मेरे हर दुख के कारण मोह कैसे हो सकता है? जब इंसान अपने ही बुने हुए चाल में फंस जाता है, उसे निकाल नहीं पाता है, तो दुखी होने लगता है। तो आज की सबसे पहली बात यह है, सब दुखों के कारण मैं और मेरा बंधन है। सब दुखों का कारण मैं और मेरा बंधन है। एक व्यक्ति पेड़ को पकड़कर चिपक गया और चिल्लाने लगा, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। गुरु और शिष्य दोनों यहाँ से जा रहे थे। शिष्य बोला, गुरुजी, हमें इस व्यक्ति की कुछ मदद करनी चाहिए। गुरु ने उसे कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि इसने स्वयं इस पेड़ की डाल को पकड़ रखा है। यही बात मेरी और अपने जीवन में है। हम लोग उन चीजों से अपने आप को डिटैच करना नहीं चाहते जो मेरे और आपके लिए दुख का कारण है।
जो इंसान के लिए दुख का कारण है, यदि आप उन चीजों से विमुख न कर ले, मैं समझता हूँ परिवार में और घर में आनंद अवश्य आएगा। और मकड़ी की ओर देखिए, मकड़ी जो जाल बनाती है वो उसी में फंस कर स्वयं मर जाती है। एक दिन वही जाल उसके लिए फंदा बन जाता है और उसे मृत्यु देता है। इसी तरह प्यारे भाई और बहन, इंसान ने भी अपने लिए ऐसे रिश्ता बनाए, जब वो उन रिश्तों में फंस जाता है और जो उन बुराइयों में फंस जाता है, चाहे वो नशा हो, वो ड्रग्स की समस्या हो या फिर गलत रिश्तों की समस्या हो, जब इंसान इन दुखों में फंस जाता है तो उससे बस बाहर आने का रास्ता उसे नहीं सोचता और दुखी होने लगता है। तीसरा उदाहरण शहद में गिरी हुई मक्खी का। मक्खी शहद में जाकर बैठती है, उसका स्वाद लेता चाहती है, लेकिन वह ज्यादा देर तक वहां बैठ जाती है तो कुछ ही समय में उसके पंख शहद से गीले हो जाते हैं और वह उड़ने का प्रयास करती है, लेकिन वह नहीं उड़ पाती। आज इंसान के जीवन में भी ऐसे ही समस्याएं है। इंसान जब वह बड़े बहुत सारे आनंद सांसारिक वस्तुओं से प्राप्त करना चाहता है, इंसान इस सांसारिक चीजों पर असक्त रहना चाहता है, वह उसी में फंसकर नष्ट हो जाता है। प्रियजनों, आज एक महत्वपूर्ण बात प्रभु और मुझसे और आपसे चाहता है, प्रभु हम लोग ईश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता खोज करें। हम सांसारिक माया मोह से, सांसारिक चीजों से आसक्त ना रहे, परमेश्वर को अपने घर में प्रथम स्थान दे। ऐसे ही जब मन बहुत सी आशाएं करता है, वह आशाएं पूरी नहीं होती, तो स्वाभाविक है कि हमारे जीवन में कष्ट आता है, परेशानी आती है, दुख आती है और हम उसे बच नहीं पाते। तो आज की वचन के द्वारा मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा हर प्रकार की लोभ लालच से आप लोगों को आजाद करे। हर प्रकार की धन माया मोह से फंसने से आपको बचाए। जब व्यक्ति को यह एहसास हुआ, मेरे सारे दुखों का कारण जो है यह आसक्ति अर्थात अटैचमेंट है, प्यारे भाई और बहन, उसको अपने आप को इन तमाम बुराइयों से जुदा होने की आवश्यकता है। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे हृदय में प्रेम, दया और संतुष्टि का भाव उत्पन्न कर। मुझे आत्मिक उन्नति प्राप्त करने का रास्ता दिखा। मैं तुझे प्रार्थना करता हूँ, तेरा वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। पवित्र आत्मा इसमें हमें अगुवाई करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि वचन हमारे जीवन में 6 गुना, 7 गुना और 70 गुना फल लाए। आमीन।